श्वास छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस लाएं। साथ में आपके कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है। इसके बाद करेंगे हम, इसको आप शशक आसन का ही दूसरा भाग। दोनों हाथों को अपने जंघाओं के बीचों बीच में लाएं, हथेलियां जमीन से टिकाएं, श्वास पूरी भरें। श्वास भरना और छोड़ना एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। इससे आपके शरीर के अंदर श्वास फूलने की समस्या नहीं आएगी। श्वास भरें, धीरे धीरे हाथों को ले जाएं आगे, खींचे, जितना आगे ले जा सकते हैं उतना ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को वापस लाएं। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को खोल लेंगे। पैर काफी देर तक मुड़े हुए रहते हैं। बीच में पैरों को सीधा करें। दंडासन में आके थोड़ा सा रिलैक्स करें। नेक्स्ट अब करेंगे गोमुख आसन। दाएं पैर को दाएं के नीचे से निकालेंगे और एड़ी के ऊपर बैठेंगे। जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे ले जाएं और दूसरे हाथ को पीछे से पकड़ें। सामने देखें। कंधों के लिए, बाजुओं के लिए, गर्दन के लिए बहुत लाभदायक। पीठ के लिए वापस दूसरी ओर से भी करेंगे ऐसे ही। जो घुटना ऊपर रहेगा वही हाथ पीछे जाएगा। दूसरे हाथ को पीछे से ले जाएं और पकड़ें। जो नहीं पकड़ सकता है कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करें। सामने देखिए। वापस फिर से दंडासन में आ जाएं। बीच बीच में दंडासन में आना बहुत जरूरी है। पैरों को ज्यादा देर तक मोड़ के नहीं रखना है। आजकल हर किसी को घुटनों की समस्या आ रही है। अब करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बाएं पैर को दाएं के नीचे से निकालेंगे। दायां पंजा बाएं घुटने के पास इस तरह से पीछे देखिए। दाईं ओर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं कि शरीर की किस किस भाग पे हमारा मूवमेंट हो रहा है। सिर्फ एक बीमारी के लिए यह आसन नहीं है। जो हम आसन कर रहे हैं उसमें कई बीमारियां और शरीर के कई अंगों में अलग अलग मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से दूसरी ओर से भी करेंगे ऐसे ही। गर्दन के लिए,
कंधों के लिए, बाजू के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज पे दबाव पड़ता है, इससे शुगर के लिए बहुत लाभदायक। वापस फिर से पैरों को सीधा करेंगे। दंडासन में लंबी गहरी सांसें लें। फिर बायां पैर सीधा, दाएं को उसी तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से बकरासन, अभी हमने अर्ध मत्स्येंद्रासन कराया, बकरासन कराएंगे। दायां हाथ पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को उठाएं और इस तरह से दबाव डालते हुए दूसरी ओर से भी करें ऐसे ही। पहले भी कई वीडियोज में मैं ये आसन डाल चुकी हूँ, आप उसमें विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये शुगर के लिए 2 आसन किए, अर्ध मत्स्येंद्रासन और बकरासन। इसको आप कई बार कर सकते हैं, 10-10 बार, 15-15 बार कर सकते हैं। इसके बाद आता है योग मुद्रासन। सुखासन में बैठ जाएं इस तरह से और दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ लेंगे। श्वास भरें। ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें। वापस हथेली को फिर से बदल लें, दूसरी कलाई को पकड़े, खींचे पीछे बॉडी को। श्वास छोड़ते हुए पहले पूरी श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आए। कोशिश करें ठुड्डी जमीन पे लगाने का प्रयत्न, नहीं हो सकता है तो जबरदस्ती नहीं करना है। किसी भी आसन में अपने शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना। आ जाएंगे वापस। अब फिर से दंडासन में आएंगे। ये तो कुछ बैठ के किए जाने वाले आसन हैं। पैरों को फैला लें और दोनों हाथों को फैलाएं। बीच बीच में इस तरह क्या कर सकते हैं। कटी सौंदर्य आसन, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पश्चिमोत्तानासन, अब जिनको अपना पेट बिल्कुल अंदर करना है वो इसके साथ कर सकते हैं। इस तरह से खींचे बॉडी को ऊपर की ओर, श्वास को बाहर निकालते हुए पेट को अंदर खींचते हुए। हाथों को दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाए। फिर से दंडासन। अब कुछ आसन हम आपको इतना तो हर किसी को रोज करना ही है। कुछ आसन हम आपको लेट के ये आप कर सकते हैं इनको। इस तरह से कर सकते हैं मकर आसन। एक एक पैर को पीछे ले जाएं और कोशिश करें एड़ी को हिप से लगाने से। श्वास भरते रहें, श्वास छोड़ते रहें।
से करेंगे। अगर किसी को कमर की दर्द की प्रॉब्लम है तो वो इससे बहुत आराम पा सकते हैं। फिर से श्वास भरें और दोनों एड़ियों को कमर के पास, इस तरह से रिलैक्स भी कर लेंगे और आसन भी आपका हो जाएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन। एक बार और, पूर्ण भुजंगासन। खोले शरीर को, श्वास छोड़ते हुए वापस हथेली को बदलें। पैरों को खोल लें, उठाएं धड़ को, दाईं ओर से पीछे देखें, दाईं ओर से पीछे एड़ी को देखने का प्रयास, गर्दन को इतना ट्विस्ट करें, फिर श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, फिर वापस, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, बाईं ओर से देखें पीछे, वापस। एक एक बार और करेंगे। अब करेंगे सलवासन। श्वास भरें, दायां पैर उठाएं, फिर बायां पैर, दोनों पैरों को उठाएं एक साथ, एक बार और, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ के खींचे, उठाएं धड़ को ऊपर की ओर, कलाई को बदल के एक बार और, करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें, श्वास भरें और खींचे एड़ियों को अपनी ओर लाएं, फिर आगे से धड़ को उठाएं, आगे पीछे डोले, इस तरह से पेट की मसाज होती है, पेट के सारे विकार दूर होते हैं। दाएं बाएं भी, विश्राम।